लोगो डिजाइन की सीरीज में आज हम एक नए कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं और इस प्रकार की डिजाइनिंग शेप जब आप देते हैं तो बखूबी डिजाइनिंग भी बहुत रोचक बनेगा और एक नए परफेक्शन की ओर आप आगे बढ़ेंगे। तो आज हम अपने डिजाइनिंग कंसेप्ट में देखते हैं भगवान गणेश का एक बेस, उनका डिजाइनिंग लेआउट तैयार करना। आइए देखते हैं लोगो डिजाइन की सीरीज में एक नए डिजाइन को कैसे तैयार करें। सबसे पहले एक पत्ती का डिजाइन हम बनाएंगे जो बखूबी अभी तक हम कई डिजाइनों में हमने बनाया है या प्रयोग में लाया है। तो हम उसके लिए एक लो डिजाइन शेप यहाँ पर ले लेंगे। एडिट पॉइंट पे जाए, यहाँ पर चले जाएंगे। इसके बाद इसको हम डिलीट कर देंगे और यहाँ पर ऑटो शेप्स डिजाइन मिलेगा। इसे हम थोड़ा सा इसको बाहर की ओर रोटेट करेंगे इस प्रकार से। इस पॉइंट को थोड़ा सा मूव कर देंगे और यहाँ पर इस पॉइंट को भी हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ से इसे थोड़ा सा मूव करेंगे। साथ ही साथ इससे भी हम थोड़ा सा मूव करेंगे इस प्रकार से। यहाँ से हल्का सा झुका हुआ चाहे तो आप इसको हल्का सा रोटेट कर दें। इस पॉइंट को हम यहाँ तक लेकर के आ जाते हैं और इन पॉइंट को ऐसा हो तो थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं इस प्रकार का। इस प्रकार का डिजाइन आपको बना लेना है और इसके अंतर्गत हम कलर फिल कर देते हैं। मोर कलर पे चले जाएंगे। स्टैंडर्ड कलर से यहाँ पर हम ग्रीन कलर का सिलेक्शन करेंगे और जो इसका आउटलाइन है उसे हम फिलहाल के लिए नो आउटलाइन करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर लाइन शेप का यूज़ करें या फिर आप चाहें तो इसी का डुप्लीकेट फिलहाल के लिए बना लें और हम इसमें कोई भी कलर दे देते हैं और इस डिज़ाइन की जस्ट साइड रखेंगे और इसे हल्का सा साइज में हम बहुत, लेकिन एक और काम करिएगा। उसके पहले एक पॉइंट और यहाँ पे क्रिएट कर लीजिएगा। इन दो पॉइंट से डिजाइनिंग शेप एक जिस प्रकार से एक पत्ती के अंतर्गत उसका बेस होता है उस प्रकार का क्रिएट हो जाएगा इस प्रकार का। ये कैसे संभव हुआ है? तो ये इसके जो डॉट पॉइंट्स हैं इसके क्रिएट करने से हुआ है। तो यहाँ से आप इसमें एक डिजाइनिंग कंसेप्ट यहाँ पर दे पाएंगे। हल्का सा हम इसको रोटेट करेंगे। एडिट पॉइंट में चले जाएंगे और इस एडिट पॉइंट को हम यहाँ पर रख देंगे। हल्का सा इसको बाहर क्यों लेंगे, इसे हम अंदर क्यों लेंगे। यहाँ पर जो इनके शेप पॉइंट है ये हो सकता है कि जब आप डिजाइनिंग बना रहे हो तो थोड़ा सा माउस मूवमेंट के कारण अनसेट हो जाए। तो ये डॉट पॉइंट है, इनसे आप इसको प्रॉपर परफेक्शन में सेट कर दीजिए इस प्रकार से।
ये हमने लिया है, हल्का सा और हम रोटेट कर देते हैं इसको। देन इसी का डुप्लीकेट बना लीजिए और उनको हम फिलहाल के लिए छोटा कर देंगे। और रोटेट भी। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बनाएंगे। और साइज को भी बहुत छोटा कर देते हैं। शिफ्ट के साथ इसको दोनों को डिलीट करके कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बनाएं और दोनों को हम इस डायरेक्शन में, हालांकि प्रॉपर मूव करने में असक्षम है इसको, चलिए हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं। हम एक ही डिज़ाइन को, क्योंकि सिंगल मूव करने के बाद सिंगल रोटेट भी आसानी से हो जाएगा, तो आप रोटेट कर दीजिए इस प्रकार से। देन आप उसका साइज छोटा भी कर पाएंगे और रोटेट भी। रोटेट हमें उसी शेप के अकॉर्डिंग करना है। ये हमने कर दिया है। देन कंट्रोल डी से हम इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं और उसे इस शेप के पास रख देंगे। यहाँ पर हमारा ये जो शेप बना है, इसको भी थोड़ा सा आप चाहें तो हल्का सा रोटेट कर दीजिए, इस पॉइंट से मिला दीजिए। ये हो गया। इसके बाद आप इनको सेलेक्ट करिए। हमने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है और हम राइट क्लिक करते हैं। देन इसको ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप करने के बाद हल्का सा हम कलर डाउन करके देख लेते हैं। साथ ही साथ इन पर आप चाहें तो एक बार ग्लो करके देख लीजिए, लेकिन ग्लो में कलर का कॉम्बिनेशन पूरा चेंज हो रहा है। हम ग्लो इफेक्ट में देखते हैं। ग्लो नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। हम ग्लो में शेडो देख सकते हैं एक बार, और शेडो का जो कलर रहेगा वो भी शायद ठीक नहीं लग पा रहा है, तो नो शेडो कलर रखेंगे हम एक बार यहाँ पर रिफ्लेक्शन रख लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। हल्का सा रिफ्लेक्शन इसमें हो जाएगा। आप चाहें तो इस प्रकार से ये हो सकता है कि एक ही लिप बनाने में हमें काफ़ी समय लग जाए, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि एक बनने के बाद अब हमें डिज़ाइनिंग में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। हम इस लिप को हल्का सा यहाँ पर रोटेट करके रख देंगे और कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट तैयार करते हैं और इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे डायरेक्शन में। साथ ही साथ इसका साइज भी छोटा कर देंगे हम और इसे हम यहाँ रखेंगे और इसी का एक और डुप्लीकेट बना लेते हैं। और इसे हम यहाँ रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इनको अनग्रुप करेंगे।
ये अनग्रुप हो गया है। ये शेप हम फिलहाल के लिए ग्रुप कर देते हैं। राइट क्लिक करेंगे और इनको, सॉरी ये अनग्रुप ही है फिलहाल। अब हम, ठीक है ये पूरा ग्रुप है। हम इस शेप को लेते हैं और डबल क्लिक कर इसके बेवल में चले जाते हैं और बेवल पॉइंट इंटरनल की ओर लेना है हमें। चलिए ये हम बेवल पॉइंट ले लेंगे और इसको हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे। इसको भी हम थोड़ा सा रोटेट कर देंगे। इस प्रकार से दोनों को सिलेक्ट करते हैं। अब हम देन ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप मिक्स हो रहा है ये। चलिए हम बेवल ऑप्शन हटा देते हैं, इससे ज़रूरत भी नहीं है हमें। हम इसी को डुप्लीकेट बना लेते हैं सीधे सीधे और इसी को हम यहाँ पर रख देंगे। इस डायरेक्शन में और इसे भी छोटा कर देंगे इस प्रकार से। कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट तैयार करेंगे। हल्का सा साइज बढ़ा देंगे और इसे भी रोटेट कर देंगे। एक और डुप्लीकेट तैयार करते हैं और इसे भी हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे। ये शेप हमारा बन गया है। इसके बाद हम इंसर्ट से एक और शेप ले लेते हैं। यहाँ पर ये शेप हम इंसर्ट कर लेते हैं और इसे फ़िलहाल के लिए हम रोटेट करेंगे इस प्रकार से और एडिट पॉइंट में चले जाते हैं। इस एडिट पॉइंट से हम थोड़ा सा शेप बनाएंगे। इसको हल्का सा रोटेट कर देंगे और ये जो पॉइंट है इनको भी हल्का सा रोटेट करना है आपको। इसको बाहर की ओर रोटेट करना है इस प्रकार से और इस पॉइंट को उठा करके इसके जस्ट पास में रख देना है और यहाँ से भी इस पॉइंट को आपको रोटेट कर देना है। इस प्रकार का शेप बनाना है और इस शेप में भी जो आउटलाइन होगी वो नो आउटलाइन होगी। हल्का सा आप रोटेट कर सकते हैं इसको और यहाँ पर रखना है। देन जो कलर है वो यही कलर हम फिल करेंगे। यहाँ पर भी कलर फिल के जस्ट बाद आप चाहें तो थोड़ा सा इसको कलर में डार्क कर दीजिए। फिर कंट्रोल डी से हम डुप्लीकेट बनाएंगे और यहाँ पर फिर से हम एडिट पॉइंट में चले जाते हैं और एडिट पॉइंट में ये शेप आपको यहाँ पर सेट करना है और इसको थोड़ा सा साइज में छोटा कर दें। इन पॉइंट को भी एक जस्ट छोटा कर दें, हल्का सा रोटेट कर दीजिए इस प्रकार से और ये शेप इस प्रकार से दिखाई दे। इस प्रकार से सेट कर दीजिए इसको।
देन इसी का कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बनाते हैं हम और इधर की तरफ मूव करेंगे और थोड़ा छोटा कर देंगे इसको हम, यहाँ तक लेके आएंगे। फिर कंट्रोल डी से एक डुप्लीकेट बना लेते हैं, जस्ट इसके ऊपर रखेंगे और एडिट पॉइंट में चले जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा रोटेट करने का प्रयास करना, एक बार हम डिलीट करके देखते हैं। ये हमारा शेप यहाँ पर बन गया है। तो ये शेप और ये शेप थोड़ा सा पास में कर दीजिएगा। इसमें भी एडिट पॉइंट में जा कर के आप चाहें तो इस शेप के दोनों पॉइंट को यहाँ रखिए और थोड़ा सा बाहर की ओर और इस पॉइंट इस प्रकार से बना दीजिए। इसी का कंट्रोल डी से हम डुप्लीकेट एक और बना लेते हैं और इसे चाहें तो आप थोड़ा सा जूम कर लें। यहाँ पर हमें एक डिजाइनिंग शेप देना है। ये डबल डॉटेड पॉइंट है तो हम इन डॉटेड पॉइंट को बखूबी यूज़ करेंगे। इसमें हमें एक ही पॉइंट मिल रहा है, फिलहाल दोनों पॉइंट को बाहर निकालेंगे। इस प्रकार से इसको थोड़ा सा छोटा कर लें आप, ताकि यहाँ से राउंड शेप बनने लगे इस प्रकार का। और यहाँ से आपको राउंड शेप नहीं बनाते हुए इसको एक शेप देना है, इस प्रकार का बेस बनाना है। हम फिर से जूम करते हैं और इसको रोटेट कर देते हैं। रोटेट कर थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, इतना बेस आ जाए। जस्ट यहाँ पर ला करके मूव करना है हमें। देन इसका जो फिल कलर है वो हम वाइट करेंगे और जो बॉर्डर करे कलर है उसको हम ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लेंगे। कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं और इसका साइज छोटा करके इसे हम यहाँ पॉइंट में रखेंगे। देन इसका जो फिल कलर है उसे तो बखूबी हम फिल करेंगे, लेकिन आउटलाइन को हम नो आउटलाइन कर देंगे इस प्रकार से। और जो फिल कलर है उसका कलर हम ये कर देंगे। साथ ही साथ अब आप इनको सिलेक्ट करके ग्रुप कर लीजिए। ग्रुप करने के बाद थोड़ा सा मैनेज करिए ताकि ये शेप पास में दिखाई दे। इस प्रकार का कंसेप्ट आपको बना लेना है। ये सभी शेप यहाँ पर बखूबी आ गए हैं। इस शेप को भी हम फिलहाल के लिए थोड़ा सा पास में करेंगे, लिप को, और साइज भी थोड़ा सा छोटा करेंगे। यहाँ पर हम रख देंगे। इसके बाद फिलहाल के लिए भी हम इसी शेप को डुप्लीकेट बना लेते हैं और इसे हम फिलहाल रोटेट कर देते हैं। यहाँ पर रखेंगे इसको, इसी का एक और डुप्लीकेट बनाएंगे। इधर से हम इसको रोटेट करेंगे, चेंज करेंगे और फिर रोटेट करेंगे इस प्रकार से। और इस शेप को प्रॉपर मिलाने का प्रयास करेंगे। इस शेप में भी हम थोड़ा सा साइज का निर्धारण करेंगे। एडिट पॉइंट में जाएंगे
इसको शेप देने का प्रयास करना, इस प्रकार का। उन दोनों शेप को यहाँ पर मिला देना और यहाँ पर एक छोटा सा एक और शेप हम ले लेते हैं। इस शेप को हम जस्ट यहाँ पर रख देंगे, साथ ही साथ कलर फिल करेंगे। आउटलाइन में नो आउटलाइन फिल करेंगे। शायद ये नहीं लेना होगा, इसकी बजाय अब एक और शेप यहाँ पर हाफ सर्कल में ले लीजिए। मुझे लगता है वो ज़्यादा ठीक रहेगा इसके लिए। ये हमने लिया है। आउटलाइन हम इसका नो रखेंगे, देन कलर फिल हम करेंगे और इसको रोटेट कर देंगे। साइज छोटा करेंगे, देन यहाँ पर हम रख देंगे। ये मिल जाएगा, इस लाइन से मिल जाना चाहिए, इस प्रकार का। देन आप छोटा करिए। अब हम यहाँ से एक शेप और लेते हैं। हम ले लेंगे यहाँ पर कर्व लाइन और उस कर्व लाइन को यहाँ से खींचेंगे इस प्रकार से, थोड़ा सा क्लिक करते हुए यहाँ पर ले जाएंगे। शायद हमारा पेज है यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो हम इससे पहले आप एक काम करिए यहाँ पर कि इनको सेलेक्ट कर लीजिए सारे शेप्स को इस प्रकार से। शिफ्ट क्लिक किया हुआ है हमने और हम इनको सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं। देन इसको हम कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए ग्रुप। ये ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप बनने पे ये होगा कि बाय द बाय जैसे हमने स्पेस नहीं लिया था तो हम इसको अब ऊपर उठा करके ले जा सकते हैं। हमारे जो ग्रुप नहीं थे वो शेप यहीं पर रह गए हैं, तो उनको भी हम फिलहाल मैनेज कर देंगे इस प्रकार से। अब हम पुनः इंसर्ट में चले जाते हैं और यहाँ पर कर्व लाइन का सिलेक्शन करेंगे और उस कर्व लाइन को यहाँ से खींचते हुए आगे बढ़ेंगे। बीच में आप क्लिक इतने भी ना करें, लेकिन कुछ क्लिक आप करते जाएं और हम एक शेप देने का प्रयास करते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। देन डबल क्लिक कर दीजिए। अब इसे हमें एडिट करना है एडिट पॉइंट से, जिस शेप में भी हम चाहते हैं उस शेप में एडिट इसको हम कर पाएंगे। ये यहाँ से एडिट हो गया है। देन इस प्रकार से शेप को बनाना है कि ज़्यादा रोटेट ना हो जाए। इस बात का बखूबी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस लाइन को हम यहाँ पर मैच कर देंगे और इस शेप को जो राउंडेड स्टाइल में आना है उसको आप एडिट पॉइंट से प्रॉपर शेप करिए, सेट करिए। ये राउंड शेप यहाँ पर पूरा बन जाए, इसका पूरा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जितने अपने एडिट पॉइंट लिए थे वो बखूबी आ रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा सेट कर दीजिए इस प्रकार से। यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करना पड़ सकता है आपको। ये हम देंगे
क्योंकि ये पूरी लाइन है और इसको जब हमने मूव किया था तो इसमें रोटेट पॉइंट बन गए हैं इस प्रकार के। ठीक है, थोड़ा सा हम हल्का सा दूर कर देते हैं इसको और शेप को भी इस शेप में लेंगे। ठीक है, ये हमने ले लिया है और यहाँ से हम इस शेप का डुप्लीकेट बना करके लेके आते हैं फिलहाल यहाँ पर, और इसको हम रोटेट कर देते हैं इस प्रकार से, और इसको यहाँ पर रख देते हैं। ये जो पॉइंट है इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हमें लग रहे हैं कि ये हमें डिलीट कर देना चाहिए। इस प्रकार का शेप आपको बना लेना है। देन ये जो शेप बना है, अब चाहे तो थोड़ा सा विड्थ बढ़ा दें लाइन का। देन कलर आपको लाइन का करना है तो हम लाइन कलर में चले जाएंगे। ये हम कलर यहाँ पर ले लेंगे और इस शेप को प्रॉपर इस लाइन से मिला दीजिए। अब आप माउस की अपेक्षा अब ऐसे में कीबोर्ड से जो एरो बटन है उनका बखूबी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा शेप में हमें ऐसा लग रहा है कि हल्का सा और काम करने की आवश्यकता है। एडिट पॉइंट में हम इस शेप को हल्का सा रोटेट करेंगे। इस बीच में एक एक्स्ट्रा क्लिक हो गया है तो उसको आप या तो कंट्रोल Z कर दीजिए या डिलीट कर दीजिए। ये ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा मोर मैच करते हैं इसको इस प्रकार से। तो ये भगवान गणेश का एक डिजाइनिंग आकृति यहाँ पर बन करके तैयार हो गया है। इसमें थोड़ा सा और हम एक इसको एडिट करके देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हम परफेक्शन इसमें चाह रहे थे कि ये शेप पूरा प्रॉपर आ जाए ताकि डिजाइनिंग शेप हमारा सही से दिखाई दे। तो ये हमारा भगवान गणेश का एक डिज़ाइन जय श्री गणेश ये साथ में तैयार है। बखूबी इसमें थोड़ा सा समय लगा है, लेकिन जब हम किसी कंसेप्ट पर काम करते हैं बखूबी एक परफेक्शन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ये हम फ्रेम यहाँ पर लगा देते हैं। चाहे तो आप टेक्सचर फ्रेम का भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमने टेक्सचर फ्रेम, लेकिन ये टेक्सचर इतना ठीक हमें नहीं लग रहा है। ये टेक्सचर भी शायद फिलहाल के लिए आउटलाइन को हम यही कर देते हैं। ठीक है।